बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सारा दिन एक अमरीकी शहरी के साथ फार होने के बाद आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपका इब्ने हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी हाँ, आज सारा दिन एक अमरीकी शहरी के साथ फार होता रहा और मैं तो ख्वारी कहूँगा, अगर हमारे हुक्मरान होते तो वो तो उस पर फ़ख्र महसूस करते कि एक अमरीकी की हमराही उन्हें रही, उनकी संगत आसा रही। तो ये तो बसबीले तज़किरा एक जुमला बीच में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप अनुमान देख चुके हैं, नंगा बादशाह, गंदा निज़ाम, लम्ज़ और अमरान। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म, दिलों की धड़कन, सरों की शान, अनवारुल हक काकड़। जी हाँ, हमें ये कहना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उसे महज अनवारुल हक काकड़ नहीं समझता। मैं उसके पीछे अपने पाकिस्तान के ज़मीनी खुदा की बेपनाह ताकत को देख रहा हूँ। तो लिहाजा मेरे लिए तो वो मेरे दिलों की धड़कन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक माजी का किस्सा सुनाता हूँ। एक बादशाह सलामत हुआ करते थे, तो उनको कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बनाया कि हम आपको ऐसा लिबास बना के देंगे जो सिर्फ अक्लमंदों को नज़र आएगा, बेवकूफ़ों को नज़र नहीं आएगा। तो बादशाह सलामत बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे नमरूद था, यजीद था, जालूत था, आने वाला दज्जाल होगा। बिल्कुल इसी खसलत के थे। यहाँ जिस तरह के पाकिस्तान पे बदमाशिया काबज़ है, इसी तरह का बादशाह सलामत इन्हीं की फितर के मालिक थे, माले मुफ्त दिले बेरहम वाले। तो उन्होंने वो ऑर्डर दे दिया। वो बहुत देर बादशाह को बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये देखो हम लिबास तैयार कर रहे हैं। तो लिबास खाक तैयार होना तो हो ही नहीं रहा था। जब उन्होंने देखा ठगों ने कि मामला एक हाथ से आगे निकल रहा है, उन्होंने ऐलान किया कि आज बादशाह साहब को नया लिबास पहनाया जाएगा। बादशाह साहब को नया लिबास पहनाया गया। लिबास खाक था तो वो तो ऐसे कह रहे थे, ये देखिए हमने आपका इस तरह ये पहने, इस तरह पहने, ये आपका कुल्ला है, ये आपकी अबाया है। तो वज़ीर बोल नहीं रहे थे, मशीर भी नहीं बोल रहे थे कि जो सच बोलेगा वो मारा जाएगा। बादशाह सलामत कहेंगे ये अहमक बेवकूफ़ है, लिहाजा इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। तो सबको पता था बादशाह नंगा है और निज़ाम गंदा है। जैसे पाकिस्तान का निज़ाम गंदा है, बादशाह नंगा है। लेकिन मैं डर के मारे कह नहीं सकता, मेरी उम्र वो नहीं शहबाज गिल वाली या इमरान रियाज वाली कि मैं वो अज़ीज़तें बर्दाश्त कर सकूँ। लेकिन हमारे बादशाह सलामत ये बादशाह हैं, ये ना तो किसी की जिन्स देखते हैं कि औरत है या मर्द है, ना किसी की उम्र देखते हैं ये अमार जैसा बच्चा है, मासूम है, या वो क्या था आलू साथी, उसका गुनाह अपनी जगह, लेकिन उसे कानून के तहत देनी चाहिए थी ना सज़ा। उस जैसा बूढ़ा है, या मेरी काबिल फ़ख्र बहन यास्मीन राशिद जैसा साहबा ज़ईफ़ भी है, सरतान का कैंसर का मरीज़ भी है। इन बादशाहों को इससे कोई गर्ज नहीं। तो खैर, बादशाह सलामत कशा कशा पूरी शान और शौकत से उन्होंने कहा कि आज राया को दीदार करवाया जाए। बादशाह साहिब मनादी हुई, बाज़ार में आए राया को दीदार करवाने। जलूस में जलवा फरोज़ हैं, जुलूस चल रहा है। वो बिन बनाहट सी हो रही है कि बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। लेकिन वहाँ कोई बोल नहीं रहा कि बादशाह नंगा है। पता था जो ये कहेगा वो शहीद कर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? अचानक मुझे फ़ख्र है लम्ज़ के मेरे बच्चों पे, मेरे पोतियों पोतों पे, मेरे नवासियों नवासों पे जो लम्ज़ में पढ़ते हैं
मुझे लम्ज़ के अदारे को आज मैं सलूट करता हूँ। हालांकि उसकी तलीम से जो उधर टीचर हैं उनसे मुझे बहुत इख्तलाफात हैं कि वो हक़ अदा नहीं कर रहे जो वो वहाँ तनख्वाहें ले रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लम्ज़ में कोई मेरा बच्चा मुजाहिद भी रहता है, कोई गाजी भी रहता है, कोई हक बोलने वाला भी रहता है, सच बोलने वाला भी रहता है। इस गर्दन जदनी के मौसम में जब सवाल करना, सच बोलना सर कटाने के मतरादफ हो, तो ये लम्ज़ के बच्चों को क्रेडिट जाता है कि वो एक जालिम जाबर हुक्मरान के सामने आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं। तो वैसे मैं इनू वज़ीर आज़म ने पूछना चाहना कि तू उत्थे अंब लैन गया सी? पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, लामतनाही लातदाद मसाइल हैं, आप उधर क्या लेने चले गए थे? लम्ज़ में आपके इतने काम करने वाले हैं कि उनकी खुदाया पनाह पाकिस्तान तो माशी तौर पे डूब रहा है, इधर इंतज़ामी तौर पे रोज़ दहशतगर्द मेरे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। आप लम्ज़ में अंब चुपने गए थे? तो खैर, अगर बच्चों ने सवाल किया फिर तलमला क्यों रहे हो? घटिया इंसान। उनके एड्रेस पूछ रहे हैं कि उनके एड्रेस कहाँ है? तो मैं आपको जो कहता हूं यहां कहता हूं, आपको एड्रेस भी बताता हूं। लोगों कब तक लोगों को बोलने से बंद रखोगे? तो खैर, बादशाह की तरफ चलते हैं। बादशाह का जुलूस जा रहा है। मेरे जैसे सभी मसलत पसंद खामोश हैं कि बादशाह साहब नंगे नहीं हैं। तो लम्ज़ जैसा एक मुजाहिद उठता है, वो जोर शोर से कहता है बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। उसको चुप करवाने की कोशिश की कि वो चुप ना हुआ। तो सभी जुलूस में फिर एक ही नारा था, बादशाह नंगा है, निज़ाम गंदा है, बादशाह नंगा है, निज़ाम गंदा है। उसके बाद बादशाह सलामत अपनी औकात में आ गए। तो यहां 72 साल से बादशाह भी नंगा है, निज़ाम भी गंदा है। 76 साल से पाकिस्तान में बादशाह सलामत भी एक ही बादशाह सलामत हैं। नवाज शरीफ हुक्मरान हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, कोई भी हो, बादशाह सलामत पीछे एक ही हैं। तो सबको पता है बादशाह भी नंगा है, निज़ाम भी गंदा है। कोई माई का लाल अब यह निज़ाम पाकिस्तान में नहीं चला सकता। ये बसीदा हो चुका, किरम खोरदा हो चुका। इसे कोई माई का लाल आगे नहीं चला सकेगा। पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने का कुदरत इलाही के कानून की रूह से वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी हासिल होगी, शख्सी आज़ादी हासिल होगी, बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल होंगे। मेरा पाकिस्तान खुशहाल रियासत होगा, मजबूत, पायदार, मुस्तहकम रियासत होगी और इंशाअल्लाह यही फलाही रियासत होगी। इसमें इतने वसाइल हैं, इतने वसाइल हैं, हम 20 मुल्कों को पाल सकते हैं। तो आजकल एक फैशनी जो बादशाह सलामत के रातब खाने वाले हैं या बादशाह के आगे करिंदों का, जिस तरह का खास और ख़ास करिंदा है मेरे अंकल नवाज शरीफ साहब, जाती उमरा वाले और अमृतसर वाले मेरे हमजिला हैं, वो हैं उनका रातब खाने वाले। वो इमरान खान पे ये मलबा डाल रहे हैं कि उसने कौम को बदतमीज़ बना दिया है। और बेहया इंसानों, बेज़मीरों, सच बोलने को बदतमीज़ी कहते हो, चोर को चोर कहने को बदतमीज़ी कहते हो। इमरान खान कैसे लोगों के ज़हन बदल सकता था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, मुझे उससे बेपनाह इख्तलाफ़ात हैं, लेकिन उसने एक काम किया था। उसने मजदूरों में, किसानों में, जागीरदार सरमायादार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हौसला दिया था जो उन पर जुल्म और सितम होता था, और उसकी सलाह उसे यह दी गई, अदालत के ज़रिए उसे शहीद किया गया। उसके बाद इमरान ने यह आवाज़ उठाई है। इमरान के साथ पता नहीं क्या होगा।
तो मुझे इमरान खान से क्या लेना देना, ना मैं उसका नुमाइंदा हूँ, ना उसका तर्जमान, ना वकील। लेकिन एक बात सुनो, किसी ना किसी के ज़रिए तो मजलूमों ने आवाज़ उठानी थी। इमरान खान होता कोई और आ जाता मेरे जैसा पागल, मेरे जैसे को ठिकाने लगाते कोई और जा जाता, किसी और को लगाते कोई और आ जाता। अकल के अंधो अहम को बेवकूफ़ो, क्या आपको फलस्तीन नजर नहीं आ रहा? गजा, यहाँ ना पहनने को कपड़ा है, ना खाने को खुराक है, ना बीमारी की सूरत में दवाई है। वो दुनिया की सबसे सुपर पावर के सामने डटे हुए हैं। आप कब तक लोगों का शऊर छीन के रखोगे? मैं कहता था ना कि ये जंग अब आपकी इमरान के साथ नहीं, ये 70 साला जंग है। जब तक ये नौजवान रहेंगे, आज के बच्चे जो शीरखार हैं, नौनहाल हैं, वो सब इमरान खान की इस बात पे पहरा दे रहे हैं कि हमें हकूक़ चाहिए, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमें शख्सी आज़ादी चाहिए, हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ चाहिए। और इक़्तिदार वालों का इक़्तिदार जुटाओ, जिनको आप कहते हो कि ये ताकत के मालिक हैं, अवाम इक़्तिदार इख्तियार के मालिक हैं, इन्हीं का है। तो इमरान खान बेचारा क्या बेचता है? ये क्यों नहीं कहते कि जो 70 साल तक जुल्म जबर करते रहे हो, इस्तेसाल हमारा करते रहे हो, ना हमें हकूक़ मुयसर हैं, ना हमें चार द्वारी का तहफ़्फ़ुज़ मुयसर है, ना हमें बीमारी की सूरत में दवाई मुयसर है, ना बच्चों हमारों को तलीम है कहीं वो हासिल कर सकते हैं। जो तलीम देते हो वो भी 2 नंबर है, किसी के पल्ले कुछ नहीं है। तमाम वसाइल पे कब्जा आपका, बदमाशिया पे, और जितने मसाइल हैं वो हम 24-26 करोड़ भेड़ बकरियों के लिए। ऐसा कब तक? क्या नौज़ बिल्ला खुदा ने अपना निज़ाम सिर्फ यजीदों जालमों के हाथ में हमेशा के लिए दे दिया ठेके पे? ऐसा कभी नहीं होता। अल्लाह पाक इतनी ही रस्सी दराज करता है जितनी कर चुका, अब वो खींचने पे आ गया। इंशाल्लाह आपकी रस्सी खींची जाएगी। ये काकड़ जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे बच्चों का एड्रेस पूछ रहे हैं कि कौन से सवाल करने वाले घटिया इंसान, हमारे ही टैक्सों पे बैठ के अय्याशी कर रहे हो और हमारे बच्चों के सही सवाल पूछने की इतने सीख पा हो। 2% के गुलाम इब्ने गुलाम हमारे ज़मीनी खुदा के गुलाम हो और हमारे बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करने का सोच रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, डटे रहिए हक की खातर, इंसाफ की खातर, जालिम के खिलाफ डटे रहिए। इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पे काबज़ गासिब बदमाशियाँ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह।